हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग क्लास 12 का एक नया चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। सर, रिटायरमेंट और डेथ क्या दोनों एक साथ एक जैसा ही चैप्टर है? हम बोले हाँ। क्यों? क्योंकि सर दोनों ही में पार्टनर बिजनेस को छोड़ के चला जाता है। एक में जब पार्टनर रिटायर करता है तो वो जिंदा बिजनेस को छोड़ के जाता है, और जब कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो सर वो मर जाता है, इसलिए वो बिजनेस को छोड़ के चला जाता है। तो दोनों ही केस में क्योंकि बिजनेस से पार्टनर चला जाता है छोड़ करके बिजनेस को, तो सर दोनों का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट हम बोले हाँ, कुछ जगहों में दिक्कत होती है। जैसे हम बताते हैं क्या, आप पूछो ध्यान से। अगर कोई पार्टनर रिटायर करना चाहे, मतलब ए बी सी तीन लोग पार्टनर हैं, कोई एक पार्टनर रिटायर करना चाहता हो, मान लो बी बोल रहा है भाई हम बिजनेस को छोड़ना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा? वो पहले से एक रिटर्न में बता देगा कि हम फलाना डेट में रिटायर होंगे। तो मतलब रिटायरमेंट का जो डेट होता है वो प्री डिसाइडेड होता है कि हाँ, सबको पता है कि वो इस दिन से बिजनेस को छोड़ देगा। लेकिन डेथ में एक दिक्कत है, डेथ किसी को पता थोड़ी होता है कब होने वाला है, वो कभी बीच में हो जाता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है रिटायरमेंट और डेथ में कि सर दोनों में डेट में रिटायरमेंट में पता होता है, और जब कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो उसके बारे में नहीं पता होता है। हम बोले हाँ, एक बात तो ये हुआ। और बताओ सर, ऐसा होने से एक दिक्कत ये हो सकता है कि जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो वो क्या करता है, जिस दिन बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करता है वो उसी दिन अपने आप को रिटायर करता है। क्यों? क्योंकि सर जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होगा तो करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा बिजनेस का, वो अपना प्रॉफिट में हिस्सा लेगा और अपना वो बिजनेस को छोड़ देगा। लेकिन डेथ तो कभी बीच में हो जाएगा, जब वो कोई पार्टनर बीच में मर जाएगा, बिजनेस चल रहा है, अभी बुक्स बंद भी नहीं हुआ, वो मर गया। तो सर जब वो मर जाएगा तो कुछ समय तो उस साल में वो जिंदा था, जिस साल का बिजनेस है उस समय कुछ समय जिंदा था ही वो, उस प्रॉफिट के कैलकुलेशन को लेके एक झमेला आएगा। तो हम बोल रहे हैं इस प्रॉफिट के कारण रिटायरमेंट और डेथ में हम बोल रहे हैं कि एक ही दिक्कत है। रिटायरमेंट में आपको कभी भी प्रॉफिट को लेके झमेला नहीं होगा, डेथ में प्रॉफिट को लेके झमेला भी नहीं होगा, और सॉरी डेथ में प्रॉफिट का झमेला होगा। हम बोल रहे वो झमेला भी कैसा, इतना सिंपल कि आपको लगेगा सर कि ये तो कोई खास बात नहीं है। हम बोले हाँ, और एकदम लॉजिकल है। अब आप सोचो, हम बोले सर ए बी सी तीन पार्टनर हैं, जब वो तीनों पार्टनर थे तो वो प्रॉफिट बांटते थे 3-2-1। अब जब कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ के चला जाएगा तो क्या होगा? हम बोले सर सबसे पहले जब कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाएगा तो उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो तो बिजनेस के पास ही रह जाएगा, वो तो चला गया, वो अब थोड़ी ना आगे चल के प्रॉफिट में हिस्सा मांगेगा। तो जाहिर सा बात है कि सर जब कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ के चला जाएगा तो बचे हुए पार्टनर को उसका हिस्सा मिल जाएगा। हम बोले हाँ, बचा हुआ जो पार्टनर होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे जो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, वो पार्टनर को क्या होने वाला है? हम बोले सर उन पार्टनरों को रिटायरिंग पार्टनर का जो प्रॉफिट में शेयर होता था वो मिल जाएगा। हम बोले हाँ। तो एक चीज होगा कि सर जब पार्टनर रिटायर होता है तो रिमेनिंग पार्टनर को क्या होता है, गेन इन शेयर, उनको गेन होता है। एडमिशन में क्या सीखे थे, सेक्रीफाइस होता है, क्योंकि वहां जब कोई पार्टनर आता था तो पुराने पार्टनर्स को अपने हिस्सा में से कुछ हिस्सा निकाल करके देना पड़ता था। रिटायरमेंट में क्या हो रहा है, एक चलता हुआ बिजनेस में से एक पार्टनर बोल रहा है भाई अब हम काम नहीं करना चाहते, रीजन कुछ भी हो, वो अपना नोटिस दे दिया है और फलाना डेट में रिटायर कर गया। तो जब वो बिजनेस को छोड़ के चला जाएगा तो जो बाकी के दो पार्टनर बचे हुए, जो रिमेनिंग पार्टनर है, उनको ऑफकोर्स क्या होने वाला है, बोले गेन होगा, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर होकर बिजनेस से चला जाएगा उसका हिस्सा अब पुराने पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर है, उनको मिल जाएगा, तो गेन होगा। हम बोले हाँ। और क्या होगा, जब पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाएगा तो क्या बिजनेस में वो इतने साल तक काम किया है तो बिजनेस में गुडविल जनरेट हुआ कि नहीं? हम बोले ऑफ कोर्स हुआ। तो क्या इस गुडविल में, जो पूरे बिजनेस का गुडविल है, क्या उस गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा है कि नहीं? हम बोले हाँ। तो सर जब रिटायरिंग पार्टनर जाएगा तो अपना गुडविल का हिस्सा लेगा। हम बोले ऑफ कोर्स लेगा। इसके अलावा सर जितना भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में, जितना भी रिजर्व होगा, जितना भी लॉस होगा, ये सब भी देना पड़ेगा। हम बोले हाँ, वो देना ही पड़ेगा। जब वो बिजनेस छोड़ के जाएगा तो प्रॉफिट लॉस सब में उसका हिस्सेदारी है, तो वो लेके जाएगा। हम बोले और क्या लेके जाएगा? अपना कैपिटल का पैसा लेके जाएगा। इसके अलावा
रीवैल्यूएशन भी होगा। जब वो जाएगा तो वो बोलेगा भाई आज के दिन में एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू कर लो, ताकि पता चले कि एसेट्स लाइबिलिटीज कितना सस्ता कितना महंगा। तो अगर मोटा मोटी बात करें तो क्या क्या सीखना है, हम बोले सर एक, सबसे पहले सीखेंगे सर कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो है। न्यू रेशियो हम बोले हाँ, जब पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाएगा तो बचे हुए पार्टनर का हिस्सा बदल जाएगा। तो सर आपको एक निकालना होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और गेन रेशियो कि सर गेन का बात होगा। दूसरा बात सीखेंगे सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और इतना इजी कि आपको एडमिशन को लगेगा सर एडमिशन में इतना कहानी था, यहां तो उतना कहानी भी नहीं है। हम बोले हाँ, तो दूसरा टॉपिक क्या सीखेंगे हम लोग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। फिर क्या सीखेंगे सर, फिर सीखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। हालांकि रीवैल्यूएशन सिखाएंगे नहीं, वो ऑलरेडी आता है। पार्टनर कैपिटल ऑलरेडी आता है, बैलेंस शीट ऑलरेडी आता है, बस पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट में थोड़ा थोड़ा सा एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट कि सर एडमिशन में पार्टनर आता था, इसमें पार्टनर चला जाएगा तो कुछ तो चेंज होगा ही। तो हम बोले हाँ, वो बात सिखाएंगे। तो सर टॉपिक नंबर 3 हो गया रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। टॉपिक नंबर 4 हिडन गुडविल, हिडन गुडविल भी सिखाएंगे आपको। टॉपिक नंबर 5 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई पार्टनर डेथ करता है तो उसका प्रॉफिट या कैलकुलेशन कैसे होता है ये सिखाएंगे। ये होगा हम लोग का 5वां बात। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो हम लोग एडमिशन में सीखे थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, रिटायरमेंट के पास भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक आएगा। तो टोटल कितना बात सीखना है हम लोगों को सर, 6 बात आप सिखाइएगा। हम बोले हाँ, जरा नाम लिख ले क्या क्या टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, ताकि पता रहे कि हाँ सर सारा टॉपिक पढ़ ली। टॉपिक टू बी कवर्ड, सबसे पहले हम क्या बोले सर, न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो, ये सीखेंगे। दूसरा हम लोग क्या सीखेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा बात हम लोग क्या सीखेंगे, हालांकि ये आता है रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट। चौथा बात जो हम लोग को सीखना है, हिडन गुडविल। पांचवा बात जो हम लोग सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। सिक्स्थ बात क्या सीखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं बुक में, हम बोले मेरे बुक में 75 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सॉल्व करेंगे हम लोग, सेवेंटी फाइव। जो बुक में क्वेश्चन में साइड में 75 क्वेश्चन है, हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम बोले ओके, ये हुआ टॉपिक, आप भी लिखो। और आज का हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, न्यू रेशियो। सर क्या कोई थ्योरेटिकल बात नहीं पढ़ाइएगा, पढ़ाएंगे दोस्त। हम जब कंप्लीट कर लेंगे तो जो इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल बातें होंगी
उनको हम लोग डिस्कस भी करेंगे और लिखेंगे भी, ताकि थ्योरी भी साथ साथ कवर हो जाए। थ्योरी कब कवर करेंगे? जब ये क्लास खत्म हो जाएगा और तब हम थ्योरी बताएंगे, तो आपको लगेगा सर जो थ्योरिटिकल बात आप कर रहे हैं वो ऑलरेडी हम लोग जब प्रैक्टिकल सीखे हैं तब सारा बात डिस्कस हो गया है, रटने का कोई बात नहीं बचेगा। बात ठीक? तो आज का टॉपिक क्या लिखेंगे हम लोग? सर आज हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। पहले आप इसको लिख लो। सर कितना क्लास लग जाएगा टोटल? हम बोल रहे हैं कि एवरेज लेके चल रहे हैं कि 15 क्लास में खत्म हो जाना चाहिए या उससे पहले हो जाए, लेकिन मैक्सिमम हमको लगता है कि 15 क्लास में खत्म कर देंगे हम लोग। लिखिए पहले इसको। चलिए टॉपिक नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। कैसे निकलेगा न्यू रेशियो? हम बोले कुछ फॉर्मूला है, हम बोले हाँ, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन। न्यू रेशियो कैसे निकलता है? सर ओल्ड रेशियो में गेन को जोड़ लीजिए, नया हिस्सा बन जाएगा। हम बोले सर ए बी सी तीनों बराबर का पार्टनर है, बी बोला हम छोड़ रहे हैं बिजनेस, तो कौन बचेगा? ए और सी। तो जब बी बिजनेस को छोड़ के जाएगा तो उसका शेयर कितना था? 1/3, क्योंकि ए बी सी अगर इक्वल बांटता है 1 1 1, तो बी का शेयर कितना है? 1/3 है। तो जब वो अपना बिजनेस को छोड़ के चला जाएगा तो उसका जो शेयर होगा 1/3 वो किसको मिल जाएगा? हम बोले सर ए और सी को मिल जाएगा। तो ए का जो पुराना हिस्सा था उसमें क्या जुड़ जाएगा? हम बोले सर जो बी का जाने से उसका जो शेयर बच गया है उसमें जो ए का हिस्सा मिलेगा वो ए जोड़ लेगा, बाकी कौन जोड़ लेगा? सी जोड़ लेगा। तो हम बोले सर ओल्ड में क्या जुटा? गेन, क्योंकि जो बी छोड़ के जाएगा और ए को मिलेगा उसके लिए वो क्या है? फायदा, कि हाँ भाई जो मिल रहा था उससे कुछ अधिक अब मिलेगा, तो वो उसके लिए गेन हो गया, तो वो जोड़ लिए। दूसरा, गेन कैसे निकालेंगे? हम बोले सर गेन रेशियो आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हम बोले न्यू में से ओल्ड को माइनस कर दो, बस हो गया। कुछ नहीं किए हम, ओल्ड रेशियो को इधर लिया है, तो सर गेन इज इक्वल टू क्या बन गया? न्यू माइनस ओल्ड। बात ठीक। अब आते हैं कि सर कितने तरह के सवाल होंगे। जैसे आप एडमिशन में सिखाए थे टाइप 1 टाइप 2 करके, हम बोले हाँ यहां भी वैसे ही होंगे। सुनिएगा ध्यान से। टाइप 1 सवाल कौन होते हैं? टाइप 1 सवाल उनको बोलेंगे जिसमें ओल्ड रेशियो दिया रहे और जो पार्टनर है उसका रिटायरमेंट के बारे में बता दे कि ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बताए कि रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा किसको मिलेगा या किस प्रपोर्शन में मिलेगा। ये क्वेश्चन नहीं बताए। क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट रहे और क्या रहे? हम बोले सर ओल्ड रेशियो बताएगा, फिर बोलेगा ये पार्टनर रिटायर हो गया, फिर बोलेगा क्वेश्चन बताओ न्यू रेशियो क्या, गेन रेशियो क्या। मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा किसको मिलेगा और कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन नहीं बताएगा। इसको हम बोलते हैं टाइप 1 क्वेश्चन। और टाइप 1 क्वेश्चन में जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका हिस्सा को हटा देंगे तो जो रिमेनिंग बचेगा वही न्यू रेशियो, वही गेन रेशियो। सर फिर से बोलिए। तो हम बोल रहे हैं टाइप 1 क्वेश्चन उसको बोलते हैं जिसमें ओल्ड रेशियो बताएगा, रिटायरिंग पार्टनर का नाम बताएगा, लेकिन यह नहीं बताएगा कि रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा किसको मिलेगा और किस प्रपोर्शन में मिलेगा। यह बात क्वेश्चन नहीं बताएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो पार्टनर रिटायर होता है उसका हिस्सा हटा दीजिए, जो बचा हुआ रहेगा हिस्सा वही न्यू रेशियो, वही गेन रेशियो। जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है, उनका हिस्सा है ओल्ड 1 1 1, बी रिटायर हो गया और ये नहीं बताया है कि हम अपना हिस्सा किसको देंगे और किस प्रपोर्शन में देंगे। तो वैसे केस में ए और सी का ड्यू रेशियो और ए और सी का गेन रेशियो कैसे निकालेंगे? हम बोल रहे हैं जो बी का हिस्सा है कितना 1/3 वो हटा दो क्वेश्चन से, बचा क्या ए और सी का 1 1। तो हम बोले सर नया रेशियो 1:1, गेन रेशियो 1:1। लेकिन ऐसा तब होता है जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो बताए, रिटायरिंग पार्टनर का नाम बताए, फिर खत्म हो जाए क्वेश्चन।
मतलब वो ये नहीं बताए कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका हिस्सा किसको मिलेगा और किस प्रपोर्शन में मिलेगा, ये क्वेश्चन नहीं बताए। तभी ऐसा होता है कि सर रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा को हटा दीजिए क्वेश्चन से, जो बचा है वही न्यू रेशियो वही गेन रेशियो। फॉर एग्जाम्पल टाइप 1 क्वेश्चन कौन होता है? हम बोले सर टाइप 1 क्वेश्चन को कैसा होता है? हम बोले सर आइए दिखाएं आपको टाइप 1। एग्जाम्पल A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. B retires. Find new ratio and गेन रेशियो। क्या इस क्वेश्चन में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा कितना? हम बोले सर बी का हिस्सा 2 आउट ऑफ 6, 2/6। ये हिस्सा किसको मिलेगा क्वेश्चन बताया है? हम बोले नहीं। तो हम बोले सर ऐसे क्वेश्चंस में जो पार्टनर रिटायर करता है उसका शेयर को हटा दो, तो जो बचेगा 1:3। जो रिटायर किया उसका हिस्सा को हटा दे तो जो बचेगा वही न्यू रेशियो वही गेन रेशियो। बस आपको यही करना है। लिखिए न्यू रेशियो, और कुछ नहीं करना है आपको। ये 1 नंबर में सवाल आना होगा तो आएगा। कितना? हम बोले सर जो रिटायर किया उसका हिस्सा हटा दिए, तो बी का हिस्सा 2 हटा दो, कितना बचा? 3:1। गेन रेशियो कितना? सर वही सेम। इसको बोलते हैं टाइप 1 क्वेश्चन, जिसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर किसको मिलेगा और किस प्रपोर्शन में मिलेगा वो नहीं बताए। तो वैसे क्वेश्चंस में रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा हटा देते हैं, जो बचा हुआ हिस्सा होता है वही क्या बनता है? न्यू रेशियो। वही क्या बनता है? गेन रेशियो। बात समझ में आता है मेरा? इस बात को लिखिए। आइए टाइप 2 क्वेश्चन किसको बोलते हैं? ध्यान सुनिएगा। टाइप 1 किसको बोलते हैं? जिसमें सर रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा किसको मिलेगा और किस प्रपोर्शन में मिलेगा ये क्वेश्चन ना बताए तो वैसे क्वेश्चन को टाइप 1 क्वेश्चन बोलते हैं। और उसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। जो पार्टनर रिटायर होगा उसका हिस्सा हटा देंगे, बचा हुआ जो हिस्सा रहेगा वही गेन रेशियो वही न्यू रेशियो। हम बोले हाँ। टाइप 2 क्वेश्चन क्या होगा? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा क्वेश्चन बता देगा किसको दे रहे हैं और किस प्रपोर्शन में दे रहे हैं। तो वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे क्वेश्चंस में आपको गेन क्वेश्चन बता देगा, आपको गेन निकालना होगा। बात समझ रहे हैं? वो बता देगा किसको दे रहे हैं, तो सर आपको पता है किसको दे रहे हैं, और कितना कितना दे रहे हैं ये भी क्वेश्चन बता देगा। उसी के ऊपर हम क्या लिए हैं? एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान से देखिए। ए बी सी पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट बांटते हैं 3:1 में। बी रिटायर हो गया एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय ए एंड सी। देखो क्वेश्चन बताया है एंड हिज शेयर, इसका हिस्सा कौन ले किसको मिला? ए और सी को। और कैसे मिला? इक्वल, प्रपोर्शन भी बताया। फाइंड न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे ध्यान से हम लोग। सबसे पहले सर वही ओल्ड रेशियो लिखो। ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी। तो हम बोले सर ए बी सी क्या रेशियो है? ओल्ड 3:1। अब आगे बी का हिस्सा कितना? बी, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है भाई, तो बी से ही मतलब है हमको। क्या क्वेश्चन में बताया है कि ये हिस्सा जो बी का है वो किसको मिलेगा? हम बोले बिल्कुल बताया है। बोला ए और सी को मिलेगा। किस प्रपोर्शन में मिलेगा? इक्वल, मतलब बराबर बराबर। आधा ए को मिल जाएगा इसका हिस्सा, आधा सी को मिल जाएगा। तो क्या जो हिस्सा बी का है ए और सी को मिलेगा तो ए और सी को फायदा होगा? हम बोले ऑफ कोर्स होगा। पहले जितना मिल रहा था उससे अधिक मिलना शुरू हो जाएगा। तो सर ए का गेन कितना? ए को कितना गेन? हम बोले सर बी का हिस्सा कितना था? 2/6। क्या ये 2/6 पूरा मिल जाएगा? नहीं, उसमें इक्वल है इन दोनों का हिस्सा 1:1।
तो सर ये कट गया, कितना आया? तो ए को फायदा हुआ 1/6 का। क्या सी को, जो बी का हिस्सा है उसमें सी को कितना मिलेगा? सर उसको भी इक्वल मिलेगा 1/2। तो 2 और 2 कट गया, 1/6। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं? बोले सर अब निकाल सकते हैं हम लोग न्यू रेशियो। क्या फॉर्मूला लिखे हैं हम लोग न्यू रेशियो का? न्यू रेशियो का फॉर्मूला लिखे हैं ओल्ड प्लस गेन। ए का ओल्ड रेशियो 3/6, गेन 1/6, टोटल 4/6। बी, सर बी रिटायर हो गया, उसका नया हिस्सा कैसे होगा? वो तो चला गया छोड़ के बिजनेस। सी ओल्ड रेशियो प्लस गेन, तो न्यू रेशियो निकल गया। न्यू रेशियो ऑफ ए सी 4/6, 2/6, 4:2 कट जाएगा 2:1। सर गेन निकाल के दिखाओ। गेन रेशियो ऑफ निकला हुआ है, ए का गेन 1/6, सी का गेन 1/6, 1:1। ये हुआ टाइप 2 क्वेश्चन। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि हाँ सर कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे टाइप 1 टाइप 2 में। हम बोल रहे बड़ा सिंपल तो है डिफरेंस। टाइप 1 क्वेश्चन में रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा किसको मिल रहा है और किस प्रपोर्शन में मिल रहा है नहीं बताएगा। टाइप 2 क्वेश्चन कैसे पकड़ेंगे? हम बोले सर उसको बता देगा कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा किसको मिल रहा है और किस तरीके से मिल रहा है। और जब टाइप 2 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हम बोले सर जिस पार्टनर का हिस्सा है वही ना मिलेगा। हम बोले हाँ, तो जिसको मिलेगा उसका हिस्सेदारी बता देगा, तो जिसको मिलेगा उसको गेन होगा, गेन निकाल लेंगे। तो बी को हिस्सा कितना था? 2/6। ये 2/6 में से ए को कितना मिलेगा? हम बोले सर ए और सी बोला आधा आधा लेंगे, 1/1 बराबर बराबर। तो सर 1/2, सी का भी वही, तो 1/6 1/6 दे दिए, आंसर आ गया। एक एग्जाम्पल लिए। चलिए अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, पहले आप यहां तक लिखो, फिर आएंगे एग्जाम्पल नंबर 3। थोड़ा क्वेश्चन में ठीक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें ए एंड बी लिखा था, एक्चुअली वो ए बी एंड सी था। ठीक है बात? तो अभी हम ठीक कर दिए, आप भी ठीक करिएगा। ए बी सी 3 पार्टनर थे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 5-3-2 में। एक्स रिटायर, कौन रिटायर किया है? एक्स। एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय वाई एंड जेड। सर ये टाइप 2 है क्योंकि एक्स का हिस्सा कौन ले गया ये क्वेश्चन बता दिया है, वाई एंड जेड। किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। फाइंड न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। सबसे पहले क्या लिखेंगे सोल्यूशन में? ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड कितना है? 5-3-2। कौन रिटायर किया? एक्स। तो सर एक्स रिटायर किया है तो एक्स का हिस्सा कितना है? 5/10। ये हिस्सा किसको मिलेगा? क्वेश्चन बोला है वाई और जेड को। किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। तो सर वाई का गेन, क्योंकि वाई को मिलेगा हिस्सा तो वाई को तो फायदा ही होगा। वाई बोलेगा एक्स का कितना हिस्सा है? 5/10, उसमें वाई को कितना मिलेगा? बोले 2/5। तो 2:3 में वाई का हिस्सा 2, जेड का हिस्सा 3, तो 2/5। 5 कट गया, कितना बचा? 2/10। जेड का गेन, जेड बोलेगा एक्स का हिस्सा कितना? बोले 5/10, उसमें जेड को कितना मिलने वाला है? 3/5। 5 कट गया। अब क्या निकाल सकते हैं? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो किसका निकलेगा? जो रिटायर किया है क्या उसका निकलेगा? नहीं, वो तो छोड़ के चला गया बिजनेस, उसका हिस्सा वही निकलेगा। तो सर वाई का ओल्ड रेशियो 3/10। गेन कितना किया है? सर गेन किया है 2/10, तो 5/10। जेड का ओल्ड रेशियो 2/10, गेन कितना किया है? 3/10, तो 5/10। तो न्यू रेशियो ऑफ वाई एंड जेड 5/10, 5/10। क्या बोल सकते हैं? 1:1, ये दोनों बराबर है। गेन रेशियो निकालना है, वो तो निकाल चुके हैं गेन हम लोग, उसका रेशियो बना लो। गेन रेशियो ऑफ वाई एंड जेड, वाई का 2/10, जेड का 3/10, डिनोमिनेटर इक्वल है तो सर न्यूमरेटर रेशियो बन जाएगा।
तो ये था हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 3। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए बुक निकाल लीजिए, और अगर बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी काम चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 654। ओल्ड रेशियो पता, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ नंबर ए रिटायर, नंबर 2 बी रिटायर, नंबर 3 सी रिटायर। बोल रहा है ओल्ड रेशियो पता है, फिर बोला अगर मान लो ए रिटायर करेगा तो न्यू रेशियो क्या। हम लोग क्या सीखे थे कि सर अगर क्वेश्चन टाइप 1 होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है टाइप 1, कैसे पता, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा किसको मिलेगा और किस प्रपोर्शन में मिलेगा, क्वेश्चन बताया है नहीं, तो सर फिर तो ये टाइप 1 है। और ऐसे क्वेश्चन में क्या होता था, जो पार्टनर रिटायर करेगा उसका हिस्सा हटा दीजिए, रिटायर और डेथ दोनों में काम करेगा, क्योंकि सर डेथ में भी पार्टनर चला जाता है, रिटायरमेंट में भी पार्टनर चला जाता है। तो हम लोग को ये नहीं सोचना कि सर आप रिटायर पढ़ाएं और डेथ अभी तक पढ़ाए ही नहीं है, तो रिटायरमेंट और डेथ में कैलकुलेशन ऑफ रेशियो सेम होता है, इसलिए टेंशन लेने का बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन में बोला है न्यू रेशियो बताइए, कैसे बनाएंगे। हमारे साथ बहुत सिंपल है, पहले आप लिखो ओल्ड रेशियो, ए का, बी का और सी का कितना है 654। अच्छा, नंबर 1 ए रिटायर्स, तो बताइए न्यू रेशियो क्या, तो न्यू रेशियो बी और सी का बनेगा। क्या सीखे थे सर, जो पार्टनर रिटायर होगा उसका हिस्सा हटा दीजिए, तो ए का हिस्सा हटा दो। दूसरा, अगर बी रिटायर हुआ तो क्या होता, तो सर ए और सी का नया हिस्सा कितना 6:4, क्या ये कटेगा, हम बोले हाँ 3:2। तीसरा, अगर सी रिटायर हो जाए तो क्या होगा, ए और बी का 6:5। क्या यही न्यू यही गेन, हाँ यही न्यू यही गेन। पहला क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पढ़ो, लिखा है एबीसीडी 4 पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 5, 3, 1, 2 में। कैलकुलेट द न्यू रेशियो इफ बी एंड सी रिटायर फ्रॉम दी फर्म। बोल रहा है दोनों लोग रिटायर कर गए, बी और सी दोनों का हिस्सा हटा देंगे। सर ये टाइप 1 कैसे, टाइप 1 किसको बोलते हैं, टाइप 1 क्वेश्चन उनको बोलते हैं जिसमें रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा कौन लेगा और किस प्रपोर्शन में लेगा ये नहीं बताए। तो वैसे क्वेश्चंस में सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा हटा दो, तो जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा वही है रिमेनिंग पार्टनर का न्यू हिस्सा और वही है उसका गेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ए बी सी डी का, कितना सर 5, 3, 1, 2। कौन रिटायर हुआ है, बी एंड सी रिटायर्स। बस हो गया। क्या निकालने बोला है, बोला है बताओ न्यू रेशियो। तो सर न्यू रेशियो सिर्फ ए और डी का, न्यू रेशियो ऑफ, तो सर बी और सी दोनों को हटा दीजिए, तो कितना बचा 5:2। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 2/3, 1/4, 1/12। कैलकुलेट न्यू रेशियो इफ एक्स रिटायर। सर सेम क्वेश्चन, ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड 2/3, 1/4 और उसके बाद है 1/12। पहले इसको रेशियो बनाओ। सर यहां 12 तो यहां भी 12 होना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई, और यहां कितना होना चाहिए 4 से मल्टीप्लाई। तो रेशियो क्या बना 8, 3, 1। क्वेश्चन में बोला है एक्स रिटायर्स, तो न्यू रेशियो किसका बनेगा, वाई का और जेड का, कितना 3:1। क्या यही गेन भी होगा, हाँ यही गेन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एल एम ओ पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में।
M retire and his share was divided equally between L and O। क्या ये भी टाइप 1 क्वेश्चन है? नहीं, इसमें तो बता दिया है कि M रिटायर होगा और उसका हिस्सा किसको मिल जाएगा? L और O को। कैसे मिलेगा? इक्वल, बराबर। तो सर ये टाइप 2 क्वेश्चन है। बोल रहा है बताइए न्यू रेशियो क्या होगा L और O का, सिर्फ न्यू रेशियो। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 3। ओल्ड रेशियो ऑफ, नाम है LMO, जो कि कितना है? 3:2। कौन रिटायर कर रहा है? M रिटायर्स। तो M का शेयर कितना है? तो बोले सर M का शेयर है 2/7। ये हिस्सा किसको मिलेगा? L और O को, इक्वल, बराबर में। तो सर L का गेन निकलेगा। फिर L का गेन कितना? जो M का हिस्सा था उसमें L को कितना मिलेगा? 1/2। तो 1/7, 2 कट जाएगा। और O को भी गेन होगा। कैसे? हम बोले सर जो M का शेयर है उसमें O को कितना मिलेगा? 1/2, क्योंकि सर 1:1 था, आधा, तो 1/7। अब निकाल सकते हैं न्यू रेशियो। कैसे निकलेगा? ओल्ड में गेन को जोड़ दीजिए। ओल्ड रेशियो में क्या जोड़ दीजिए? गेन। तो L का ओल्ड 3/7, गेन 1/7, कितना हुआ? 4/7। O का 2/7 प्लस 1/7, ये कितना आएगा? 3/7। तो न्यू रेशियो निकल गया L और O का 4/7, 3/7। नीचे का डिनोमिनेटर जब इक्वल होता है तो ऊपर का रेशियो। सर अगर नीचे का इक्वल नहीं होता तो फिर इक्वल बनाना पड़ता था। यहां बनाए थे, देखो यहां पे 2/3, 1/4, 1/12 था। तो हम बोले सर ऊपर का रेशियो तब ना बनता जब नीचे का इक्वल होगा। तो हम बोले सर 12 यहां है तो यहां भी 12 होना चाहिए। तो कैसे लाएं? हम बोले सर 4 पहले था 3 मल्टीप्लाई नीचे, 3 मल्टीप्लाई ऊपर, 12 बन गया। यहां 3 था तो सर 4 मल्टीप्लाई नीचे, 4 मल्टीप्लाई ऊपर। सर आप ऊपर मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपना मन से यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो ओरिजिनल ये 2/3 था वो तो चेंज कर जाएगा। लेकिन जब हम ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो एज गुड एज हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं की, क्योंकि सर 4 और 4 तो कट ही जाएगा। चलिए ये बात हम लोग एडमिशन में भी और न्यू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी सीखे हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 तक। पहले लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़े। लिखा है ABC पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 4:3:2 में। B retires and his share was taken up by A and C in the ratio of 3:2। लीजिए ओल्ड रेशियो मालूम, B रिटायर हुआ और उसका हिस्सा कौन ले गया? A और C। किस रेशियो में? 3:2। सर ये भी टाइप 2 क्वेश्चन है। चलिए निकाला जाए। ओल्ड रेशियो ऑफ A B C कितना? 4:3:2। कौन रिटायर कर रहा है? बी रिटायर्स। और बी का शेयर कितना है प्रॉफिट में? बी का शेयर है सर 3/9। ये हिस्सा किसको मिलेगा? ए और सी को। किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। चलिए तो ए का गेन निकालें। बी का हिस्सा जो रिटायर हुआ उसका हिस्सा कितना? 3/9। उसमें ये कितना रिसीव करेगा सर? 3/5। 9/45। काटने में काट सकते लेकिन काट नहीं रहे। उसके बाद सी को गेन होगा कितना? बी का हिस्सा 3/9, इसमें इसका गेन 2/5। 3:2 का मतलब 3A का 2C का, तो 6/45। चलिए आगे बढ़ा जाए। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? ओल्ड में क्या जोड़ लेंगे? गेन। ए का ओल्ड 4/9, ए का गेन 9/45, एलसीएम 45, 20 प्लस 9, 29/45। सी का ओल्ड 2/9, गेन
6/45 LCM 45, 10 plus 6 न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी कितना आएगा? डिनोमिनेटर सेम है सर, 29:16। देखिए आंसर सर मैच कर गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी सी पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 4-3-1 में। ए रिटायर में चला गया एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय बी एंड सी इक्वली। बोल रहा उसका हिस्सा बी और सी ले जाएगा। सर ये भी टाइप 2 है, ऐसे ही बनेगा। क्वेश्चन 5 उसका ए नंबर, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी कितना? 4-3-1। कौन रिटायर कर रहा है? ए। तो ए का हिस्सा कितना? 4/8। ये किसको मिलेगा? बी और सी को। कैसे? इक्वल 1:1। तो बी का गेन जो ए का हिस्सा है उसमें आधा। अमृतसर सॉल्व कीजिए, ये भी कटी जाएगा। तो 1/4 सी को गेन 4/8 इंटू 1/2, ये भी कितना आएगा? 1/4। तो गेन निकल गया है तो न्यू रेशियो तो निकाल ही सकते हैं। ओल्ड में क्या जोड़ देंगे? गेन। बी का ओल्ड 3/8 प्लस 1/4, तो 3 + 2 डिवाइडेड बाय 8, 5/8। सी का ओल्ड 1/8 प्लस गेन 1/4, एलसीएम 8, 1 + 2 3/8। न्यू रेशियो ऑफ बी सी कितना? 5/8, 3/8, 5:3। चलिए आगे बढ़ा जाए, पहले इसको लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, ए बी सी पार्टनर है, उनका रेशियो है 1/2, 1/3, 1/6। सर रेशियो बनाना पड़ेगा। बी रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 5:3। कैलकुलेट द न्यू रेशियो। चलिए ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एबीसी का। ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी कितना? 1/2, 1/3, 1/6। यहां 6 है, यहां 3 है, तो सर मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, और यहां पे कितना से मल्टीप्लाई? 3 से, ताकि सर नीचे का डिनोमिनेटर इक्वल होगा, तभी ऊपर का नंबर को आप रेशियो बोल पाइएगा। तो रेशियो है 3:2:1। कौन रिटायर कर गया? बी। बी रिटायर, और इसका हिस्सा कितना है? 2/6 शेयर। बोले हाँ। ये शेयर किसको मिलेगा? ए और सी को। किस रेशियो में? 5:3 के रेशियो में। तो सर ये आप काट सकते हैं, 1/3 आ जाएगा। हम बोले ठीक। आओ ए का गेन निकाले। ए का गेन, बी का हिस्सा कितना? 1/3 इंटू 5/8 कितना हो जाएगा? 5/24। सी का गेन, बी का हिस्सा कितना? 1/3 कितना इसको मिलेगा? 3/8। तो सर ये हो जाएगा 3/24। चलो आगे बढ़ा जाए। अब न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन। तो ए का ओल्ड रेशियो 3/6 प्लस 5/24, एलसीएम 24, 17/24। सी का ओल्ड रेशियो 1/6, 3/24, 4 + 3,
7/24। चलो न्यू रेशियो निकाल दियो ए और सी का। 17/24, 7/24, 17:7। अगर गेन निकालने बोलता तो वो निकला हुआ है 5:3, क्योंकि 24 नीचे में तो बराबर ही है, तो रेशियो क्या बनता 5:3। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। XYZ पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 2-1 में। Y रिटायर एंड हिज शेयर इज इंटायरली टेकन बाय Z। कैलकुलेट न्यू रेशियो। बोल रहा है Y रिटायर कर गया और उसका हिस्सा किसको मिला, सिर्फ Z को मिला, तो सर फायदा सिर्फ Z को होगा। हम बोले हाँ, X को कोई फायदा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन का नंबर लिखिए 6। ओल्ड रेशियो ऑफ X, Y और Z कितना 2-1। कौन रिटायर किया, Y, और Y का हिस्सा कितना 2/5। ये हिस्सा किसको मिलेगा, हम बोले Z को, तो सर Z का तो गेन है। कितना गेन, जो Y का सेक्रीफाइस है वो सारा का सारा Z को मिला, तो पूरा का पूरा Z को गेन। न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो, उसमें क्या जोड़ देंगे, गेन। तो X का ओल्ड 2/5, कोई गेन नहीं सर 2/5। Z का ओल्ड रेशियो 1/5, कोई गेन 2/5। तो न्यू रेशियो ऑफ X एंड Z 2/5, 3/5, 2:3। आंसर मिलाइए, मैच कर रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन, पहले यहां तक लिखो। क्वेश्चन नंबर 7। PQR इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट 1/2, 2/6 एंड 1/6। तो सर रेशियो बना लीजिएगा। R रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाय P एंड Q इन द रेशियो ऑफ 2:1। सर ये तो टाइप 2 क्वेश्चन है। इमीडिएटली S इज एडमिटेड, जब रिटायरमेंट हो गया उसके बाद S का एडमिशन हुआ। फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/3 ऑफ विच वॉज गिवन बाय P एंड द रिमेनिंग वेयर टेकन इक्वली फ्रॉम P एंड Q। बोल रहा है S का एडमिशन हुआ है 1/4 के लिए, जिसमें से 1/3 उसको कौन दिया, P, और बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है वो P और Q इक्वल दिया। कैलकुलेट द न्यू रेशियो आफ्टर S एडमिशन। बोल रहा है S के एडमिशन के बाद बताइए क्या होगा रेशियो। हम लोग चलिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले रिटायरमेंट का बात सोचो, बाद में सोचेंगे कि एडमिशन में क्या हुआ। ओल्ड रेशियो ऑफ PQR, सर 1/2, 2/6, 1/6, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। रेशियो 3:2:1। कौन रिटायर किया है क्वेश्चन में पढ़ो, R। तो R का हिस्सा कितना, हम बोले 1/6, 1/6 से ये किसको मिलेगा, P और Q को। किस तरह मिलेगा, क्वेश्चन में बताया है 2:1। तो P का गेन, जो R का हिस्सा है उसमें P का गेन 2/3 कितना आएगा, 2/18। Q का गेन, जो R का हिस्सा है 1/6, उसमें इसका गेन 1/3, तो 1/18। तो सर P और Q दोनों का गेन भी मिल गया है। आगे न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन। तो सर P ओल्ड रेशियो 3/6, गेन 2/18, एलसीएम 18, 9 + 2 11/18। Q ओल्ड रेशियो 2/6, गेन 1/18, 6 + 1 डिवाइडेड बाय 18, तो कितना आया 7/18। न्यू रेशियो
ऑफ पी क्यू 11/18 7/18। ये तो रिटायरमेंट पे हम लोग से तो पूछा गया एडमिशन, हम बोले अब काम करेंगे। अब जब एस आएगा तो एस को तो बस यही दो लोग दिखाई देंगे, पी और क्यू, उसको तो आर दिखाई भी नहीं देगा, वो रिटायर जा चुका है। तो हम बोले सर एस के लिए ये है ओल्ड रेशियो ऑन एड, ऑन कौन एडमिशन लिया है, एस, ऑन एस एडमिशन। जब एस का एडमिशन होगा तो ओल्ड रेशियो इसके नजर में किसका होगा, पी और क्यू का। जो हम लोग निकाले हैं 11:7, एस का हिस्सा कितना, 1/4। ये हिस्सा कौन दिया है, बोला है पी दिया है 1/3 ऑफ दिस, इसमें 1/3 कौन देगा, पी। हम बोले ओके, 1/3 ऑफ विच वॉज गिवन बाय पी, और रिमेनिंग, जो रिमेनिंग बचेगा ये रिमेनिंग भी निकालना होगा, वो पी और क्यू देगा, कैसे, इक्वल, बराबर। चलो सबसे पहले पी का सेक्रीफाइस निकाले, सेक्रीफाइस, हाँ एडमिशन हो रहा है ये तो जानते हैं ना हम लोग। पी का सेक्रीफाइस, हम बोले सर जो एस को मिला है उसमें पी कितना देगा, तो 1/12, ये तो क्लियर कट। रिमेनिंग निकालो, बचा हुआ हिस्सा, 1/4 में अगर 1/12 पी दे दिया है तो कितना बचा, सर 12 एलसीएम ले लो, 2/12, ये कौन देगा, पी और क्यू, किस रेशियो में, इक्वल। तो पी का फिर से सेक्रीफाइस 2/12, उसमें कितना देगा, 1/2, तो सर 1/12। क्यू का सेक्रीफाइस, जो रिमेनिंग है उसमें क्यू कितना देगा, इक्वल, तो सर इसका भी 1/12। तो सर पी का 2 बार सेक्रीफाइस निकल गया। हम बोले हाँ, टोटल सेक्रीफाइस अगर पी का पूछोगे तो 2/12 हो जाएगा। अब निकालना है न्यू रेशियो। एडमिशन के समय बताइएगा न्यू रेशियो कैसे निकलता था, सर ओल्ड में सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए। तो पहले पी, ओल्ड रेशियो कितना है पी का, 11/18, दिस वन इज ओल्ड रेशियो। जब एस आया तो वो है ओल्ड, इसको मत ले लीजिएगा, माइनस सेक्रीफाइस, 2 बार सेक्रीफाइस है, 1/12 1/12। सर क्या दोनों को जोड़ के 2/12 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। चलो एलसीएम ले, कितना आएगा, 36, 22 माइनस 3, तो कितना आया, 16/36। क्यू का ओल्ड रेशियो 7/18 माइनस 1/12, एलसीएम 36, 14 माइनस 3, 13/36। तो सर न्यू रेशियो निकल गया पी क्यू एस का। न्यू रेशियो ऑफ पी क्यू एस, पी का 16/36, क्यू का 13/36, 1/4। बोले हाँ 1/4 है, तो सर मल्टीप्लाई कीजिए, 9 से। अच्छा सॉरी ये 11 है ना, माइनस में गलती किए थे। तो सर रेशियो बन जाएगा 16, 11 और 9। ये आया आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, टिक करके रखिए कि हाँ सर जब इस चैप्टर को दोबारा खुद से रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 पक्का बनाएंगे। हम बोले हाँ लिखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ए बी सी पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशियो है 753। फाइंड आउट द गेन रेशियो एंड न्यू रेशियो इफ ए रिटायर्स, नंबर 1, नंबर 2 बी रिटायर, नंबर 3 सी रिटायर। सर ये टाइप 1 है, सिर्फ जो रिटायर कर रहा है उसका हिस्सा हटा देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, न्यू रेशियो, और वही क्या रहेगा, गेन रेशियो। चलो लिख लेते फटाफट, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी जो कि दिया हुआ है 7, 5, 3।
तो हमने सर निकालिए, तो न्यू रेशियो ए रिटायर करेगा तो क्या होगा, बी रिटायर करेगा तो क्या होगा, और सी रिटायर करेगा तो क्या होगा। कॉलम वाइज कर लिए ताकि एक ही बार में निकल जाए। न्यू रेशियो ए रिटायर किया, न्यू रेशियो क्या बनेगा, बी रिटायर किया न्यू रेशियो, और सी रिटायर किया, जो रिटायर किया उसका हिस्सा हटा दिया, गेन रेशियो। ए रिटायर किया 5:3, बी रिटायर किया 7:3, सी रिटायर किया 7:5। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का ए। 8 का बी, एक्स वाई जेड ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है फिर से वही न्यू और गेन। हम बोले सर सेम क्वेश्चन, ओल्ड रेशियो, नाम बदल के एक्स वाई और जेड लिख दिया है, जिसका ओल्ड रेशियो है 1/2, उसके बाद लिखा है 3/10 और फिर लिखा है 1/5। तो सर रेशियो बदल लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, रेशियो क्या बना 5:3:2। सर फिर से वैसे ही एक्स रिटायर, वाई रिटायर, जेड रिटायर। ये है एक्स डाइज, वाई डाइज, एक्स डाइज। क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, निकलता वैसे ही। न्यू रेशियो और गेन रेशियो, एक्स डाइज तो सर वाई और जेड का जो हिस्सा है वो लिख दीजिए, वाई डाइज तो सर 5:2 और जेड डाइज 5:3। ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का ए, 8 का बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 का सी। पी क्यू आर एस 4 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 5, 4, 3, 1 में। पी एंड एस रिटायर, बोल रहा है पी और एस दोनों रिटायर हो गए। बोल रहा है बताइए क्या न्यू रेशियो क्या गेन रेशियो। सर पी और एस का हिस्सा हटा दीजिए, जो बचेगा वही न्यू रेशियो वही गेन रेशियो। क्वेश्चन नंबर 8 का सी, ओल्ड रेशियो ऑफ पी क्यू आर एस दिया हुआ है 5, 4, 3, 1। कौन रिटायर कर गया? रिटायर कर गया पी और एस, पी एंड एस रिटायर। तो न्यू रेशियो ऑफ क्यू आर, पी और एस का हिस्सा 5 और 1 हटा दीजिए, 4:3। गेन रेशियो क्यू और आर का सर 4:3। तो ये हो गया हम लोग का 8 का सी भी खत्म। लिखिए यहां तक पहले। क्वेश्चन नंबर 9 का ए, ऑन 1 अप्रैल 18 लिखा है आशीष, निमेश और अमन पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 2/5, 2/5, 1/5, मतलब 2 to 1। ऑन दिस डेट निमेश रिटायर, सर जो निमेश है वो रिटायर कर गया, नमीश नाम है, नमीश रिटायर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/4, 1/4, 3:1। कैलकुलेट गेन, ओल्ड मालूम न्यू मालूम, गेन निकालने बोला है। क्या हम लिखवाएं फॉर्मूला? हाँ, पहले लिखो ओल्ड रेशियो ऑफ, नाम है आशीष, पूरा नहीं लिख रहे हैं हम, दूसरा का नाम है नमीश और तीसरा का नाम है अमन। इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। फिर न्यू रेशियो ही बता दिया। न्यू रेशियो किसके बीच का है? आशीष और अमन के बीच का, जो है 3:1। डिनोमिनेटर बराबर है इसलिए न्यूमरेटर क्या बन गया? रेशियो। क्या पूछा है? गेन। कैसे निकालते थे गेन? सर न्यू में से ओल्ड को माइनस कर दीजिए। तो आशीष का ओल्ड, न्यू कितना है? 3/4, ओल्ड कितना था? 2/5, एलसीएम 20, 7/20। अमन का ओल्ड रेशियो, सॉरी न्यू रेशियो 1/4 और 1/5, 20, 5 - 4, 1/20,
तो गेन रेशियो निकल गया, गेन रेशियो ऑफ आशीष अमन 7/20 1/20 क्या बनेगा 7:1। आंसर चेक कीजिए, वही है। 9 का बी लिखा है 1 अप्रैल 18 एबीसी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 532 ऑन दिस डेट बी रिटायर, न्यू रेशियो 3:2, कैलकुलेट गेन रेशियो। सर सेम क्वेश्चन है, डिक्टो, सिवाय नाम के और कुछ नहीं बदला है। 9 का बी ओल्ड रेशियो ए बी सी कितना 532, न्यू रेशियो कौन रिटायर किया है बी, तो सर न्यू रेशियो ए और सी का दिया हुआ है कितना 3:2। चलिए गेन निकाले। गेन रेशियो कैसे निकलता है, न्यू में से क्या माइनस कर देते हैं ओल्ड, ए का न्यू रेशियो 3/5, ओल्ड रेशियो 5/10, 10 LCL 6 - 5 1/10, सी का न्यू रेशियो 2/5, ओल्ड रेशियो 2/10, 4 - 2/10 कितना आएगा 2/10। तो गेन रेशियो निकल गया ए और सी का कितना सर 1/10 2/10, तो 10 तो नीचे में कॉमन है, तो 1:2 का रेशियो। हम बोले हाँ। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10 का ए बी सी पार्टनर है जिनका रेशियो है 1/2 1/3 1/6, तो रेशियो बनाना पड़ेगा। सी रिटायर एंड बी एंड सी ए एंड बी डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, न्यू रेशियो इक्वल, कैलकुलेट गेन। सर सेम क्वेश्चन है 9 की तरह। 10 का ए ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर का नाम ए बी सी जो दिया हुआ है 1/2 1/3 और 1/6, यहां 6 है यहां 3 है, किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, यहां पर किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से। ऐसा क्यों किए, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, सभी में 6 आ गया, रेशियो क्या बना 3:2:1। न्यू रेशियो दिया हुआ है ए और बी का इक्वल, इसका मतलब सी का क्या हुआ है रिटायरमेंट। हाँ, तो न्यू रेशियो दिया हुआ है ए का और बी का इक्वल, क्या निकाल सकते, गेन इज इक्वल टू न्यू में से क्या माइनस कर दीजिए ओल्ड, ए का न्यू 1/2, ओल्ड 3/6 0, बी का न्यू ओल्ड 2/6, तो एलसीएम 6 3 - 2, तो गेन किसको हुआ है सिर्फ बी को, देखिए लिखा हुआ भी होगा ए गेन नथिंग बी गेन्स 1/6, वही हम लोग का आया। क्वेश्चन नंबर 10 का बी एबीसीडी पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 5 4 3 में, और 2 मतलब एबीसीडी 4 पार्टनर है 5 4 3 2, फिर उनका न्यू रेशियो दिया हुआ है ए के रिटायर होने के बाद। बीसीडी डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर, कैलकुलेट गेन। सेम बनेगा सर क्वेश्चन नंबर 10 का बी ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी डी, ये दिया हुआ है 5 4 3 2, न्यू रेशियो ऑफ बी सी डी इक्वल, गेन का फॉर्मूला लगाइए न्यू माइनस ओल्ड, ए तो नहीं सॉरी बी, न्यू कितना 1/3, ओल्ड कितना 4/5 5 10 4/14, एलसीएम 42, तो 14 - 12 2/42, बी के बाद सी न्यू रेशियो 1/3, सी का हिस्सा 3/14 42,
कितना गेन 5/42। डी का ओल्ड रेशियो सॉरी न्यू रेशियो 1/3, ओल्ड रेशियो 2/14, 42, 8/42। क्या रेशियो बन जाएगा? हाफ 258। तो गेन रेशियो बी सी डी 2:5:8 258 का। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का बी का सॉल्यूशन। लिखो। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चले। लिखा है रेखा, रुचि और सुरुचि पार्टनर है, रुचि रिटायर्स। कैलकुलेट न्यू रेशियो इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर हर शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3। सर ये टाइप 2 है। जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका हिस्सा बचा हुआ पार्टनर 2:3 में ले जा रहा है। ओल्ड रेशियो, नाम क्या है? नाम है रेखा। क्या हम शॉर्ट में लिखेंगे? हाँ, RE मतलब रेखा, रुचि का RU और सुरुचि का SU। शॉर्ट में हम लिख लिए। इन लोग का रेशियो क्या है? बोले सर रेशियो बताया तो नहीं है। नहीं बताया तो क्या होता है? इक्वल। तो सर इक्वल है। रिटायर कौन किया है? रुचि रिटायर्स। इसका हिस्सा कितना? 1/3। ये हिस्सा किसको मिलेगा? रेखा को, सुरुचि को। किस रेशियो में? 2:3। क्या पूछा है? न्यू रेशियो बताइए और गेन रेशियो भी बताइए। तो हमने चलिए पहले क्या निकालेंगे? रेखा का गेन। जो हिस्सा है रुचि का 1/3 उसमें इसको कितना मिलेगा? 2/5 तो 2/15। सुरुचि का गेन, जो रुचि का हिस्सा है उसमें 3/5। तो सर गेन मिल गया, ओल्ड मालूम है, क्या निकाल सकते हैं? न्यू रेशियो। कैसे निकलता था? ओल्ड में गेन को ऐड कर दीजिए। तो रेखा का ओल्ड रेशियो 1/3 प्लस 2/15, एलसीएम 15, 5 + 2 7/15। सुरुचि का ओल्ड रेशियो 1/3, गेन 3/15, 5 + 3/15 कितना आएगा? 8/15। तो न्यू रेशियो निकल गया। रेखा का और सुरुचि का 7/15, 8/15, 15 दोनों जगह है। तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? रेशियो 7:8। फिर बोला है गेन बताओ। गेन हम लोग निकाल चुके हैं तो फॉर्मूला का इस्तेमाल मत कीजिएगा कि सर न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे तब भी निकलेगा, लेकिन टाइम लगेगा। निकाल तो चुके हैं गेन हम लोग यहां पर। गेन रेशियो ऑफ रेखा सुरुचि। रेखा को कितना गेन हुआ था? 2/15, सुरुचि का 3/15। तो रेशियो क्या बना? 2:3। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। लिखा है XYZ पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 1/9, 1/3, 5/9। सर रेशियो बनाना पड़ेगा। Z रिटायर हो गया एंड सरेंडर 3/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ X। Z क्या बोला? जो मेरा हिस्सा है उसका 3/4 किसको दे देंगे? X को। और बचा हुआ किसको दे देंगे? Y को। सर ये भी टाइप 2 है। कैलकुलेट न्यू रेशियो, गेन रेशियो। क्वेश्चन नंबर 12, ओल्ड रेशियो ऑफ XYZ कितना? 1/9, 1/3, 5/9। तो सर यहां भी 9 करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रेशियो क्या बना? 1:3:5। तो 1:3:5 है ओल्ड रेशियो। कौन रिटायर किया है? Z का हिस्सा कितना? हम बोले सर 5/9। Z कितना बोला? बोला X और Y को देंगे। X को कितना देंगे? बोला है Y को रिमेनिंग देंगे, बचा हुआ। और X को कितना देंगे? बोला 3/4 ऑफ हिज शेयर, 3/4। तो Z का हिस्सा कितना है? 5/9। उसका 3/4 दे देंगे X को, तो X का फायदा निकल गया।
जितना x को मिलेगा वही तो गेन है उसके लिए। तो z बोला कि मेरा जो हिस्सा है उसमें कितना देंगे 3/4। तो सर ये तो कट ही जाएगा 3 बार में, तो 5 कितना आएगा 12। ये हुआ x का गेन। y का गेन z बोला जो बचेगा x को देने के बाद वही y को देंगे, तो कितना बचा। हम बोले सर z का हिस्सा था कितना, हम बोले 5/9। इसमें से 5/12 वो किसको दे दिया, 5/12 तो वो x को दे चुका है ऑलरेडी, तो जो बचेगा वो यही है 36। एलसीएम कितना आएगा 5/36। तो गेन मालूम, ओल्ड रेशियो मालूम, क्या निकाल सकते हैं न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड में क्या जोड़ लेते हैं गेन, तो x का ओल्ड 1/9, x का गेन 5/12, एलसीएम 36, 4 + 15 19/36, y का ओल्ड रेशियो 3/9, गेन 5/36, एलसीएम 36, 12 + 5 17/36। तो न्यू रेशियो निकल गया x और y का। 19/36 और 17/36, 36 दोनों के नीचे है, तो रेशियो क्या बना 19:17। फिर बोला है गेन बताओ, गेन हम निकाल चुके हैं। गेन रेशियो ऑफ एक्स वाई, एक्स का गेन कितना 5/12, सॉरी 5/12 और y का 5/36। यहां 36 है, यहां 12 है, रेशियो नहीं बना सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। अब तो बना सकते हैं, हाँ सर 15:5 कट जाएगा 3:1। मिला हुआ आंसर जी, मैच कर रहा है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 13। P, Q, R and S were partners sharing profit in the ratio of 2:3:5:2. Old ratio मालूम। S retire and his share is acquired by Q and R in the ratio of 3:2. S रिटायर हुआ, वो अपना हिस्सा किसको दिया Q और R को, किस रेशियो में 3:2 में। कैलकुलेट न्यू रेशियो, गेन रेशियो। चलिए ये भी टाइप 2 है। सबसे पहले ओल्ड रेशियो ऑफ P, Q, R, S। 4 लोग हैं, उनका रेशियो 2:3:5:2। कौन रिटायर किया S, तो S का हिस्सा कितना सर 2/12। ये हिस्सा किसको मिला Q और R को, P को नहीं मिला। किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में। तो चलिए Q का गेन निकालें। जो हिस्सा है S का 2/12, उसमें Q का हिस्सा 3/5, तो सर 6/60। काटिएगा नहीं, क्यों सर काटेंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप काट सकते हैं, काटने से बाद में एलसीएम लेना पड़ जाता है इसीलिए। दूसरा R का गेन 2/12 में R को कितना मिलेगा 2/5, 4/60। अब क्या निकाल सकते हैं न्यू रेशियो, ओल्ड प्लस गेन। P का ओल्ड रेशियो 2/12, गेन 0। Q का ओल्ड रेशियो 3/12, गेन 6/60, एलसीएम 60। 15 + 6 21/60। R का ओल्ड रेशियो 5/12 प्लस गेन 4/60, 60। 25 + 4 29/60। न्यू रेशियो ऑफ PQR। P का हिस्सा कितना 2/12, 21/60 और 29/60। यहां 60, यहां पे 12, तो सर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 10:21:29। देखिए आंसर जी,
उसके बाद बोला है गेन बताओ, गेन निकाल चुके हैं। किसको गेन हुआ है, क्यू और आर को, किस रेशियो में सर, 6/60 4/60। सॉल्व कीजिए सर, 6/4 और सॉल्व कीजिए 3:2। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चले। लिखा है ए और बी पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 5-3 में। 1 अप्रैल 14 को उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, जो कि उसको ए और बी से मिला है 3:2 में। ये तो एडमिशन है। 1 अप्रैल 15 अनदर न्यू पार्टनर डी एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर विच ही एक्वायर 1/10 फ्रॉम ए 1/15 फ्रॉम सी। फिर उसके बाद अगले साल फिर से डी का एडमिशन हुआ जो ए और सी से हिस्सा लिया है अपना। उसके बाद लिखा हुआ है 1 अप्रैल 16 ए डाइज, ए मर गया एंड हिज शेयर वाज टेकन ओवर बाय बी सी डी इक्वली। तो सर इसमें 2 बार एडमिशन हुआ है और 1 बार डेथ हुआ है, जो रिटायरमेंट के समान है कि चला गया बिजनेस छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एक न्यू रेशियो बताइए सी के एडमिशन के समय। क्वेश्चन नंबर 2 न्यू रेशियो बताइए डी के एडमिशन के समय। और क्वेश्चन नंबर 3 न्यू रेशियो बताइए ए के डेथ के समय। तो सर 3 बार सॉल्व होगा। हम बोले हाँ चलो। क्वेश्चन नंबर 14 सबसे पहला, ऑन द एडमिशन ऑफ सी, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ए और बी का। कितना दिया हुआ है ए और बी का, 3:5:3। नया पार्टनर कौन है सी, उसका हिस्सा कितना है, उसका हिस्सा है 1/4। और ये हिस्सा कौन दिया है, ए और बी। किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। तो सर ए का सेक्रीफाइस निकल जाएगा। जो 1/4 मिला है उसमें ए कितना दिया, 3/5, तो 3/20। बी का सेक्रीफाइस जो सी को मिला है उसमें बी कितना दिया, 2/5, तो 2/20। सेक्रीफाइस मिल गया, ओल्ड मालूम है। तो क्या हम लोग एडमिशन में सीखे हैं न्यू रेशियो कैसे निकलेगा। हाँ, ओल्ड में से क्या माइनस कर देंगे, सेक्रीफाइस। तो ए का ओल्ड रेशियो 5/8, सेक्रीफाइस 3/20, एलसीएम 40, 25 - 6 19/40। बी का ओल्ड रेशियो 3/8 माइनस सेक्रीफाइस 2/20, एलसीएम 40, 11/40। न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी, (19/40) 11/40, 1/4। यहां 40 यहां 40 यहां 4, 10 से मल्टीप्लाई। सर कैसे मालूम चलेगा कि हम लोग सही बना रहे हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो के लिए सिर्फ न्यू रेशियो का बात है। अगर न्यू रेशियो करेक्ट होगा तो डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है 40, पूरा न्यूमरेटर जोड़ेंगे तो भी 40 ही आएगा। हम क्या बोले, डिनोमिनेटर में एक लेना है, ये नहीं सबको जोड़ना है आपको। 40 न्यूमरेटर का अगर सब जोड़ेंगे तो वो भी 40 आना चाहिए। देखिए 19 + 11 + 10 कितना, 40। तो सर वो सही बनाए हम लोग, और वही डिफरेंट आता तो गलत बनाए हैं। ये हुआ पहला एडमिशन। किसका एडमिशन में, सर सी का एडमिशन में। अब अगला डी के एडमिशन का न्यू रेशियो। हम बोले चलो निकाला जाए। ऑन द एडमिशन ऑफ डी, दूसरा ऑन द एडमिशन ऑफ डी क्या होगा, जब डी आएगा तो उसको कितना लोग दिखाई देगा, 3 लोग। तो सर उसके लिए तो ए बी सी तीनों पुराना है, तो उनका रेशियो निकाल चुके हैं। जो सी के समय न्यू था, डी के समय वो ओल्ड हो गया। डी का हिस्सा बताया है क्वेश्चन, कितना लिखा है, डी को हिस्सा देंगे 1/6, और ये हिस्सा कौन दिया है, ए, और कौन दिया है, सी। ए का सेक्रीफाइस डायरेक्ट बता दिया है। ए का सेक्रीफाइस कितना, 1/10,
और सी का सेक्रीफाइस 1/15। लैंग्वेज पढ़िए, लिखा हुआ है फ्रॉम ए से 1/10 मिला और इससे 1/15। ये सेक्रीफाइस है, निकालना नहीं पड़ेगा। सर कैसे मालूम चलेगा ये सही है? हम सिखाए हैं एडमिशन में, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाना चाहिए, क्योंकि जो सेक्रीफाइस करते हैं वही नया पार्टनर को मिलता है। तो 1/10 और 1/15 को जोड़िए, एलसीएम कितना आएगा 30। 3 + 2 5/30 कट जाएगा कितना 1/6। तो सर वो सही है कि हाँ सर ये सही बनाए हैं आप। हम बोले चलिए ये हम दिखा दिए कि ऐसे ही किया जाता है। अब आते हैं सोल्यूशन में। न्यू रेशियो का फॉर्मूला, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, क्योंकि एडमिशन चल रहा है ये। तो ए का ओल्ड 19/40, सेक्रीफाइस 1/10, एलसीएम 40। तो सर 19 - 4 15/40। बी का ओल्ड रेशियो 11 बी का बात करें तो लाइट कट गया तो कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा। बी का ओल्ड रेशियो 11/40, सेक्रीफाइस 0। तो सर उसका हिस्सा तो यही है। सी का ओल्ड रेशियो 10/40, सेक्रीफाइस 1/15। चलिए एलसीएम लिया जाए। बोले सर इसका एलसीएम कितना आएगा? हम बोले इसका एलसीएम आएगा 120। 30 माइनस ये कितना आएगा 8, 22/120। चलो न्यू रेशियो निकाल लें। न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी डी। ए का 15/40, बी का 11/40, सी का 22/120 और डी का हिस्सा कितना 1/6। यहां 120 है सर, सब इसको 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, सब जगह लाना पड़ेगा। 3 से नीचे 3 से ऊपर, 3 से नीचे 3 से ऊपर। तो 45, 33, 22 और 20। देखिए आंसर सर वही है। तो ये हो गया एडमिशन के समय। अब तीसरा बोला है ए डेथ कर गया। जब ए डेथ करेगा तो सर ए बी सी डी 4 पार्टनर, ये क्या बन जाएगा ओल्ड रेशियो। फिर निकालेंगे, पहले आप इसको लिखिए। चलिए अगला, ऑन द डेथ ऑफ सी, सॉरी ऑन द डेथ ऑफ ए, ओल्ड रेशियो। जब ए मरा तो कितने लोग थे 4, तो सर वो सभी क्या बन गए ओल्ड। तो ये जो दिया हुआ अभी अभी आप न्यू लाए थे वो क्या बन जाएगा ओल्ड रेशियो 45, 33, 22 और 20। ए का हिस्सा, क्योंकि ए का डेथ हो गया तो उसका हिस्सा कितना 45 आउट ऑफ 120। ये कौन ले जाएगा? बोला है बी सी और डी इक्वली, बी सी डी इक्वली। चलिए बी का गेन निकाले। 45/120 ये ए का है, उसमें बी को कितना मिलेगा सर 1/3, 15/120। सर यही गेन होगा सी का, यही गेन होगा डी का, क्योंकि तीनों का तो सेम ही है, इक्वल। अब बताओ सर, ओल्ड मालूम, गेन मालूम, न्यू निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? ओल्ड में गेन को प्लस कर देंगे, क्योंकि ये डेथ है। तो बी का ओल्ड 33/120 ये है ओल्ड, उसमें क्या जोड़ेंगे गेन 15/120, कितना हो जाएगा 48/120। सी का ओल्ड 22/120 प्लस 15/120 37/120 और डी का 20/120 प्लस 15/120 इज इक्वल टू 35/120।
तो न्यू रेशियो निकल गया ए बी सी डी का। कितना 48, 37, 35 ये है। तो ये हो गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 भी खत्म। लिखिए क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर। आओ पढ़े क्या लिखा है। लिखा है एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 5-4-3 में। एक्स रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड इट इज डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एक्स एंड वाई। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। बोलो, क्वेश्चन में खुद ही बता दिया है न्यू रेशियो क्या है। लिखा है ओल्ड रेशियो है एक्स वाई जेड का 5-4-3। ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड 5-4-3। फिर आगे पढ़ो। बोला एक्स रिटायर हो गया। हम बोले ठीक। एंड इट इज डिसाइडेड दैट न्यू रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड, न्यू रेशियो ऑफ वाई एंड जेड, वाई एंड जेड इज इक्वल टू क्या बोला है। एंड इट इज डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एक्स एंड वाई। बोल रहा है वाई और जेड के बीच में न्यू रेशियो डिक्टो वही रहेगा जो एक्स और वाई का था। तो देखो तो एक्स और वाई का रेशियो क्या था 5:4। तो सर वाई और जेड का भी क्या रहेगा 5:4। ये निकल गया। तो ओल्ड मालूम न्यू मालूम, क्या निकाल सकते हैं गेन। बताइए गेन के लिए हम लोग क्या लिखे, न्यू में से क्या माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो। तो वाई का न्यू रेशियो 5/9 और वाई का ओल्ड रेशियो 4/12। एलसीएम 36, 20 - 12 8/36। जेड का न्यू रेशियो 4/9, ओल्ड रेशियो 3/12। एलसीएम 36, 16 - 9 कितना आया 7/36। तो गेन रेशियो निकल गया। गेन रेशियो ऑफ वाई जेड 8/36, 7/36, 8:7। देखिए आंसर वही आंसर है। तो ये खत्म हुआ हम लोग का रेशियो से रिलेटेड जो 15 क्वेश्चन थे। क्या होमवर्क है, आइए होमवर्क भी लिखे हम लोग। अगर आप प्रॉपर जिस तरह पढ़ा रहे हो उस तरह पढ़िएगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा अकाउंट में। होमवर्क आपको क्या बनाना है, इलिस्ट्रेशन साइड 1 to 15। जैसे हम बनाए हैं 15 क्वेश्चन, डिक्टो ऐसा ही क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन में मिलेगा 1 to 15 का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।